2025 में इन्होंने 2021 वाला फोन लॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Samsung Galaxy M36 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy A36 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि भाई डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। भाई अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आपको बड़ी हैरान करने वाली बात बताता हूं, भाई Samsung M36 2025 के टाइम पे यू नॉच डिस्प्ले के साथ में आ रहा है। जी हां दोस्तों, पैसा बर्बाद। और 2024 में जो Samsung M35 आया था ना, उसमें हमें पंच होल डिस्प्ले दी थी ये महान Samsung वालों ने। यार डिस्प्ले के मामले में इन्होंने क्या कॉस्ट कटिंग करी है इस बार। अब आप ये बात भाई समझ ही पा रहे हो, और आपका विश्वास भी उठ ही जाएगा Samsung से। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों अब ये जो One UI 7 है ना, इसमें आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर तो भाई डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये One UI वो क्लीन वाली नहीं रही है, अब इसमें भी इन्होंने ब्लोटवेयर डालने चालू कर दिए हैं। यहां पर भी उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों चिपसेट का सुनना अपडेट्स का, तब आप सोचना कुछ, क्योंकि दोस्तों M36 के अंदर हमें Exynos 1380 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हाँ, ये वही प्रोसेसर है जो हमें M35 में भी दिया इन्होंने। यार क्या सक्सेसर इन्होंने लॉन्च किया, जब पुराना प्रोसेसर ही नवे में डाल दिया। पैसा बर्बाद। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो M36 के अंदर हमें Exynos 1380 मिल रहा है ना भाई, हीटिंग इश्यूज में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और गेमिंग भी भाई एवरेज वाली ही आप कर पाओगे, क्योंकि Exynos की जो कहानी है ना, वो गर्मा गर्म ही है हर बार की तरह। इस बार भी आपको गर्मी मिलेगी इस फोन में। और डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में ये जो फोन है ना M36 ठीक ठाक है दोस्तों, ध्यान रखना। और वहीं दूसरी तरफ Samsung A36 के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब काफी सारे हमारे व्यूअर सोचेंगे भाई चलो बढ़िया है, Samsung A36 में इन्होंने Snapdragon प्रोसेसर तो दिया। यहाँ भी दोस्तों आप गलत हो, क्योंकि Snapdragon 6 Gen 3 Exynos का ही भाई है भाई। हीटिंग इशू आपको इस फोन में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही डे टू डे परफॉर्मेंस में भी एवरेज है। और थ्रोटल टेस्ट में इसकी बैंड बज गई सच में। अच्छा है मैं अंधा हूं। और गेमिंग भी दोस्तों बस एवरेज वाली आप कर पाओगे। एक बात यार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो सैमसंग फ्लैगशिप सीरीज को छोड़ के जितने भी इनके फोन्स है ना भाई साहब, सब में एवरेज वाला प्रोसेसर डालता है। अब सैमसंग A36 की प्राइसिंग है 30,000 पे, लेकिन इन्होंने प्रोसेसर 15,000 पहले फोन का भी नहीं दिया, उससे भी एवरेज प्रोसेसर दिया इन्होंने फोन में अपने। ये हाल है इनके। पैसा बर्बाद। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 6,30,000 के करीब, जो कि बहुत ही ज्यादा एवरेज स्कोर है। जी हाँ दोस्तों, A36 तो माड़े ही हाल है यार इसके तो। और देखिए दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया बढ़िया फोन्स है ना ये दोनों नहीं, यार ये तो एवरेज फोन है, मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ। इनके अलावा जो भी बढ़िया फोन्स हैं मैंने उन सभी को टैग कर दिया। व्यू प्रोडक्ट्स पे जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको सैमसंग का भाई बढ़िया फोन रिकमेंड किया है। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Samsung M36 की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वही दोस्तों M36 वाली बैक कैमरा सेटअप दिया इन्होंने, वही सेम चिपका दिया यार, बड़ी हाल है सैमसंग के। और वहीं दूसरी तरफ Samsung A36 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर ना Samsung M36 के कैमरा डिटेलिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई मानना पड़ेगा कैमरा के मामले में Samsung हमेशा ही बढ़िया काम करता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई नेचुरल डिटेलिंग में इसने फोटोज को क्लिक किया है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो Samsung A36 है ना, वो और भी ज्यादा नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, उसमें तो आपको भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पोर्ट्रेट शॉट्स पे अगर आपको बढ़िया वाले कैप्चर करने हैं तो A36 की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि भाई जब दोनों फोन से कैमरा टेस्ट करे जा रहे थे ना भाई, तब ये हीट बहुत ज्यादा हो रहे थे। सच में यार बहुत ज्यादा हीट हो रहे थे ये।
तो उस बात को भी आप ध्यान में रखना। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो दोस्तों सैमसंग M36 के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ A36 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए यार दोस्तों, सैमसंग M36 का जो फ्रंट कैमरा है ना, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग अगर आपको और भी बढ़िया वाली चाहिए तब आपको A36 की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा ना काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, जो कि नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। कोई 6000 mAh इन्होंने कुछ नहीं दिया, यहां पर भी कॉस्ट कटिंग करी है। वीवो जैसी कंपनियां 7,000 mAh दे रहे हैं, ये 5000 पे अटके हुए हैं। अगले साल ऐसा ना हो ये 4000 mAh भी देने लग जाए। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A36 यहां पर सिर्फ 25 वोल्ट की ही चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यार 25 वोल्ट से ऊपर ये नहीं बढ़ेंगे भाई, इनके माड़ी हाल है। वहीं दूसरी तरफ जो सैमसंग A36 है भाई 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा, वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग से है। सैमसंग ने पूरा प्रबंध कर रखा है आपके लिए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। और दोस्तों स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग M36 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ A36 डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें M36 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ A36 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों सैमसंग M36 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A36 5G स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो दोस्तों दोनों फोन जमा बेकार फोन है, ध्यान रखना इन्हें आप बाय मत करना। इसी जगह पर भैया मोटो S60 फ्यूजन को ले सकते हो 22,000 के प्राइस पॉइंट पे, या फिर बढ़िया फोन चाहिए तो मोटो S60 प्रो को। भाई सैमसंग को अब आपको सच में छोड़ना ही पड़ेगा इनकी हरकतों की वजह से। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।